कुरान में जिहाद का जिक्र करीब 41 बार हुआ है। रहम, अमन और मोहब्बत का जिक्र तकरीबन 355 बार हुआ है। यस, कम इन। कम ऑन इन रियाज, सिट डाउन। फिर भी ये वेस्टर्नर्स बार बार यही कहते हैं कि इस्लाम अमन परस्त नहीं है। हाँ पैट्रिशा, अगर इस्लाम में अमन को इतनी अहमियत दी गई है तो इस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा जंगें इस्लामी देशों में क्यों लड़ी जा रही हैं? वेस्ट बैंक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, वहाँ इतनी दहशतगर्दी क्यों है? ये तो हर एक की राय पर डिपेंड करता है कि दहशतगर्दी क्या है। कुछ लोग तो ये इराक और अफगानिस्तान पे हुए अमेरिकन हमले को भी दहशतगर्दी मानते हैं। नहीं, वो तो उन देशों को डेमोक्रेसी दिलाने के लिए किया गया था। या फिर अमेरिका को तेल दिलाने के लिए। बकवास बातें हैं सब। अच्छा तो फिर इजाजत हो तो। यस प्लीज, बोलो रियाज। प्रोफेसर खान ठीक कह रहे हैं। अगर दहशतगर्दी की बात की जाए तो पश्चिमी ताकतों से बड़े दहशतगर्द और कौन? क्या बात कर रहे हो? मेरी बात पे जरा गौर तो कीजिए। तो क्या जायज था 9/11? ओके, आपको पता है कि न्यूयॉर्क के 9/11 अटैक में कितने लोग मरे? करीब 3000। और आपको अंदाजा भी है कि अफगानिस्तान की बॉम्बिंग में कितने लोग मरे? आप सोच भी नहीं सकते। 15,000 लोगों से भी ज्यादा। और ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं। 50,000 टन बारूद बरसाई गई थी वहां, वो भी मासूम आवाम पर। बच्चे, बूढ़े और औरतें। लेकिन वो सब तो तालिबान की वजह से हुआ था। क्या आपको पता है कि तालिबान को पैदा करने वाला आप ही के देश का CIA है, रशिया से निपटने के लिए? जो भी हो, वो टेररिस्ट को छुपा रहे थे। जी हां, वो टेररिस्ट जो कभी मिले ही नहीं। ठीक जैसे वो परमाणु हथियार जो भी कभी नहीं मिले। पता है इराक में कितने लोग मरे? 5 लाख, और अब भी मर रहे हैं रोज। और पता है इंग्लैंड और अमेरिका ने क्या कहा जब उन्हें वहां कुछ नहीं मिला? इट्स सिंपल, सिर्फ एक सॉरी। और इसके बाद भी आज तक उन देशों में घुसे बैठे हैं। कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि सिर्फ अमेरिकन होने से और एक कीमती सूट पहनकर अपने आप को प्रेसिडेंट कहलवाने से आपकी दहशतगर्दी नहीं छुप सकती। अगर दूसरों के मामलों में दखल अंदाजी करोगे तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अगर तुम मुसलमानों को इतनी तकलीफ है तो हमारे देश से निकल क्यों नहीं जाते? निकल जाएंगे जिस दिन आप हमारे मुल्कों से निकल जाएं। सलाम अलैकुम अब्बू जान।